गुड मॉर्निंग दोस्तों। चाहे हम रहें इंडिया में तो चाहे रहें फॉरेन में, लेकिन अगर हम अपनी पावर में रहते हैं और अपनी पौष्टिकता साथ में लेके चलते हैं तो मैं कहती हूँ हर जगह ही जन्नत है। तो ये तो अमेरिका का बहुत बढ़िया एरिया है, जहाँ आप देखोगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ वाकई क्या अच्छी जगह पे ये गई है। तो मेरी सिस्टर की बेटी इस जगह पे रहती है, तो आज हम उसी के घर जा रहे हैं और वहाँ पे हम जाके जो मस्ती करने वाले हैं तो वहीं पे हम करेंगे। तो मेरे को दीदी बोलती कि तू फटाफट रेडी हो जा, तैयार हो जा, लेकिन आज तूने इंग्लिश ड्रेस पहननी है, तो मैंने भी फिर इंग्लिश ड्रेस ही पहनी है। तो जल्दी से मैं हो गई तैयार और फिर मैंने अपनी बाल वगैरह भी अच्छे से बना लिए, झुमकी वगैरह जो डालनी थी सब डाल के तो मैं तो हो गई हूँ रेडी। अब दीदी तैयार होके आ रही है, तो अब हम जा रहे हैं। तो पहले हम आया था कि जाते जाते रास्ते में कहीं शॉप पे रुक के एक बुका ले लें, क्योंकि अच्छा लगता है अगर हम किसी के घर जा रहे हैं और फूलों का गुलदस्ता लेके जा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छा लगता है। और अमेरिका में मैंने देखा भी है, हर कोई किसी के घर जाता है तो जो गुलदस्ते लेके फूलों की ज़रूर जाता है। फूलों की एक खुशबू अच्छी आती है, दूसरा फूलों को देख के हर एक का चेहरा भी फूलों की तरह खिल जाता है। जब हम किसी के घर में फूल लेके जाते हैं तो उसका चेहरा भी फूलों की तरह खिल जाता है। तो ये हम दीदी के बेटी के घर जा रहे हैं और वहाँ पे जाके से ही डिसाइड था कि हमने वहाँ पे जाके खाना बनाना है और इंडियन फूड बनाना है और इंडियन फूड ही हमने खाना है। क्योंकि हम बाहर का खा खा के और अमेरिका का उधर का फूड खा खा के ना थोड़े से हम बोर हो चुके थे, तो था कि आज हम इंडियन फूड ही बनाएंगे, इंडियन फूड की ही पार्टी करेंगे। तो इंडियन फूड बनाने लगते हैं तो सबसे पहले पनीर ही नज़र आता है, क्योंकि हमें आदत ही है ना, शुरू से पनीर पहले नज़र आता है, बाकी सब्जियां तो बाद में नज़र आती हैं। तो फिर ये मैं पनीर की सब्ज़ी को तड़का लगा रही थी, तो मैंने इसमें वही करी पत्ता और मिर्च वगैरह फेंक के तो जीरा जूरा डाल के तो मैंने लहसुन प्याज अदरक टमाटर तीनों का पेस्ट इकट्ठा ही डाल दिया है। अब इसमें मैं हल्दी नमक मिर्च मसाले जो 4 मसाले हम डालते हैं उनको डाल के तो इनको अच्छे से भून लेती हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं इसमें पनीर डाल देती हूँ। तो पनीर जब तक अभी हम मसाला मेरा भून ही रहा था, तब तक सोचा चलो हम चावल बना लेते हैं। तो चावल भी मैंने पनीर और मटर वाले ही बनाए थे। मेरे को बहुत टेस्टी लगते हैं और वैसे मेरी बेटी को भी बहुत टेस्टी लगता है, उसको भी बहुत अच्छे लगते हैं कि मासी आप वही वाले चावल बनाओ, आप बहुत टेस्टी बनाते हो। तो मैंने फिर मटर और पनीर वाले ही चावल बनाए थे, तो वो भी उसने भी बहुत मन से खाए और मैंने भी खाए। तो लेकिन ये बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, सिर्फ प्याज भूनना है, जीरा डालना है, मटर डालने हैं, मटर को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और साथ में ही हमने पनीर डाल देना है। तो पनीर जब हम डाल दें तो साथ में हम चावल डाल देंगे और नमक डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, इतने में आप बस धीमी आंच पे रख दो, चावल झट से बन जाते हैं। और मैं कहती हूँ इतने टेस्टी बनते हैं कि बहुत ही बढ़िया लगते हैं, एकदम जैसे वेज बिरयानी होती है इस टाइप के चावल बन जाते हैं। तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है इनको। तो ये मैं वैसे भी इंडिया में थी तब भी मैं बनाती रहती थी, तो अमेरिका में भी मैंने 2-3 बार ये बना के खिला दिए हैं इनको, इनको अच्छे लगते हैं। साथ में बीच में हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैंने तो किशमिश और बादाम डाले हैं, आप इसमें जो भी है ड्राई फ्रूट आपके पास सब डाल सकते हो। तो ये अगर 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि कढ़ाई में बना रहे हैं तो 2 गिलास पानी डालेंगे तो ही होगा। अगर कुकर में बना रहे हैं तो फिर उसमें तो 1.5 डलता है ना। तो इसमें हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो 1 गिलास के 2 गिलास पानी डालेगा। उधर मेरा मसाला भी जब तक हो गया रेडी, मैंने 2 यानी कि चूल्हों पे फटाफट मैंने कुकिंग कर दी। उधर मेरा मसाला रेडी हो गया तो मसाले में मैंने पनीर डाल दिया। अब चावल मेरे धीरे धीरे बनते रहेंगे, इसमें मैं अब नमक मिर्च मसाला सारा डाल के तो इसमें भी अब मैं पनीर डाल दूँगी।
खाना तो हमारा हो गया रेडी, लेकिन हम इंडियन जहाँ भी चले जाएं हमारी कुकर कढ़ाई तवे सब एक जैसे ही होते हैं। तो मैंने एक तरफ रोटियां बनाई हैं तो दूसरी तरफ पूड़ियाँ बना ली हैं। तो हमारा मटर पनीर भी रेडी हो गया, चावल भी रेडी हो गए पनीर वाले, और साथ में ही हमारी पूड़ियाँ और रोटी भी बन गई। और साथ में ही मैंने किचन को फटाफट साफ़ कर दिया और उसके बाद हम बाहर जाके बैठ गए। बाहर बालकनी में उसके पीछे गोल्फ क्लब है, तो गोल्फ क्लब में बहुत अच्छा लग रहा था, सारा खुला एरिया था तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। पीछे पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थी, तो उधर से हवा बहुत अच्छी अच्छी आ रही थी, ठंडी ठंडी। तो हम बैठ के वहाँ पे खूब हमने बातें वगैरह की, अपना एंजॉय किया। और पीछे लोग वहाँ पे गोल्फ खेल भी रहे थे, जेंट्स लोग जितने भी थे वहाँ पे गोल्फ खेल रहे थे। तो उन्होंने वो गाड़ियाँ सी भी रखी हुई थी, तो पीछे एक नदी सी भी बहती है, उधर से भी वो देखो वो पीछे नदी है, उधर से पानी पानी भी आ रहा था। तो बहुत ही अच्छा एरिया है, बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा था। मैं कह रही हूँ वहाँ से तो बिल्कुल ही हटने को मन नहीं कर रहा था। फिर वहाँ पे हमने एक दो रीलें भी अपनी बनाई इंस्टाग्राम की, तो वो भी मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी वहाँ पे बनाने में। तो दीदी ने अपनी बनाई है तो मैंने अपनी बनाई है। तो उसके बाद सब जूस वगैरह पीते हुए और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते पीते फिर हम अंदर आ गए। तो अंदर आके फिर हमने था कि अब खाना वगैरह खा लें, तो क्योंकि भूख लग गई थी, अब खाना बन चुका था। तो जब खाना बन जाता है ना फिर सब्र तो किसी को भी नहीं होता ना, फिर होता है कि फटाफट खा लें क्योंकि भूख भी लगी हुई थी और दोपहर का टाइम भी हो गया। तो फिर हमको था कि थोड़ा सा हम ना बाहर और भी जगह घूम कर आ जाएंगे, ऐसे तो फिर हम एक जगह ही रह जाएंगे, क्योंकि फिर गए हैं तो फिर होता है कि हाँ अभी कहीं ना कहीं और भी हम घूम आएँ। तो फिर हमने फटाफट खाना खाया। तो ये मटर पनीर, चावल, रोटी, पूड़ी सब, साथ में अंडे हमने वो कर लिए थे, उबाल लिए थे। तो बहुत ही, यानी कि हमारा इंडियन फूड यही था कि हमने सिंपल सा बनाया लेकिन बहुत बढ़िया बनाया। और खा के सब इतने खुश हो गए कि सबको लगा कि बहुत टेस्टी है। तो मेरी बेटी बोल रही थी मासी आपने बहुत बढ़िया बनाया, और उसको वैसे भी बहुत पसंद है पनीर, और पनीर वाले चावल बहुत ही पसंद है उसको। तो साथ में वहाँ पे जब मक्खन रेडीमेड मिलता है, तो जैसे हमारे इधर बटर मिलता है ना, वो वाला अमूल का, तो उधर ऐसे वाइट वाला मिलता है, तो वो भी हमने साथ में रख लिया। साथ में ये हमने शेक बना लिए थे, तो शेक के साथ तो और भी हमारी पार्टी बढ़िया सी हो गई थी। तो ये खाना वाना खा के तो फिर बाहर बैठ के फिर जूस पीने लगे, थोड़ी देर वेट करके कि अब हमने दूसरी जगह जाना है। थोड़ी देर हम बैठे थे तो फिर उसके बाद था कि चलो अब थोड़ा थोड़ा जूस पी के तो फिर ही हम चलते हैं। तो जूस पी के तो अब हम समुंदर जा रहे हैं, यानी कि बीच पे जा रहे हैं। उनके पास में ही वहाँ पे बीच भी है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। ये देखो सारा लकड़ी का पुल बना हुआ है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके ऊपर हम सब चल रहे थे। तो ये समुंदर के अंदर है, यानी कि देखो मेन से स्टार्टिंग हो के तो ये वहाँ तक है। और देखो इसके ऊपर गाड़ियाँ भी चल रही हैं। अंग्रेज़ों ने वैसे काम तो बहुत बढ़िया कर रखे हुए हैं, अब जाके अगर देखो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर हम वहाँ पे ड्रेस वगैरह चेंज करके हम गए थे घर से। तो क्योंकि मेरे को था कि मैं कभी बीच पे नहीं गई, तो मेरे को था कि मैं कि बीच पे अपना फुल एंजॉय करूँ। तो हमने वाकई वहाँ पे बहुत एंजॉय किया। मेरे को तो ऐसा इतना अच्छा लग रहा था समुद्र में, बहुत ज़्यादा। जब वो समुंदर की लहरें हमारी साइड को आती है ना, उस टाइम फीलिंग कैसी आती है कि हाँ अब भी जब वो हमारे पैरों के नीचे से पानी खींच के लेके जाती है, रेता खींच के लेके जाती है, तो तब लगता है बस अब गए अब गए अब हमें पानी साथ में ही घसीट के ले जाएगा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, फीलिंग बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दे देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।